अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 13वां सर्ग। बाली और श्री राम का संवाद चल रहा है यहाँ पर। और बाली को जब लगता है कि अब तो प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हैं, तो श्री राम से वो प्रार्थना करते हैं। उनको अपना अपराध भी समझ में आता है कि मैंने जो किया वो पाप था, और श्री राम ने जो उसका दंड दिया वो सर्वथा उचित है। तो वो उनको हाथ जोड़ करके अब प्रार्थना करते हैं, मुझे तो मेरे किए का दंड मिल गया, लेकिन आगे मुझे ना तो तारा की चिंता है क्योंकि वो तपस्विनी है, वो तो संभाल लेगी अपने आप को, ना अपने आप की चिंता है, ना और कोई भाई बंधुओं की चिंता है, बस मुझे केवल अंगद की चिंता है। तो ये स्वाभाविक है, पिता का पुत्र के प्रति एक अहेतु की प्रेम होता है, उसमें कोई हेतु नहीं होता। माँ फिर भी दिखा देती, पिता दिखाता नहीं है, लेकिन उसका अनन्य प्रीति होती है अपने पुत्रों के प्रति। पुत्र पुत्री दोनों ही आ गए उसमें। तो इनको लगता है कि अंगद को मैंने इतना प्रीति से पाला था और अब सुग्रीव राजा बनेगा तो पता नहीं मेरे पुत्र के साथ कैसा बिहेव करेगा, वो मेरा बदला कहीं पुत्र से निकालने लगे। तो श्री राम के प्रति अभी भी इसका विश्वास है। यदि मैं श्री राम को रिक्वेस्ट करूंगा तो वो मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे और मेरे पुत्र के प्रति स्नेह का भाव रखेंगे, प्रीति का भाव रखेंगे, का आशीर्वाद का भाव रखेंगे। तो ये होती है अपने अपने चरित्र की एक सुगंध। वास्तव में जिसका जैसा चरित्र होता है वो उसका शत्रु भी जानता होता है। मित्र तो जानते ही जानते हैं, विरोधी भी जानते हैं भाई इस व्यक्ति में इस विषय को लेकर के तो कोई त्रुटि नहीं है। तो ये जो सत्य सुगंध होती है उसको छिपाया नहीं जा सकता है। जिनका चरित्र अच्छा है, जिनका पवित्र चरित्र है, ऊंचा चरित्र है, उनके दुश्मन भी उस बात को स्वीकार करते हैं। तो और बाकी सब आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, पर उस विषय में कोई आरोप नहीं लगाएंगे। और जो किसी के चरित्र की वीकनेस होती है वो दूसरे तो बोल ही देते हैं, लेकिन उसके अपनों को भी पता होता है और खुद उस व्यक्ति को भी पता होता है कि ये तो मेरे अंदर वीकनेस है, ये तो त्रुटि है मेरे अंदर। तो हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। श्री राम का जो व्यक्तित्व है वो इतना ऊंचा है, इतना विराट है
कि बाली को भी ये पता है कि श्री राम मेरे पुत्र के साथ कम से कम कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो, अंगद ने तो कोई ऐसा पाप ही नहीं किया, मैंने तो पाप किया था इसलिए मुझे दंड दिया। तो श्री राम बिना किसी अपराध के किसी को कोई दंड नहीं देते हैं, ऐसा इनको विश्वास है। तो ये प्रसंग आज हम पढ़ेंगे। पीछे के पाठ से कुछ पूछना है किसी को? माता जी प्रणाम। उस दिन एक प्रसंग आया, बाली कह रहे थे ऐसा कि भगवान श्री राम से, जो आपने जो अपराध किया ये तो पाप कोटि में आता है, तो अपराध और पाप में अंतर क्या है फिर? पाप थोड़ा सा उससे नीचे की कैटेगरी है अपराध से। पाप कभी अनजाने में भी हो जाता है, पर अपराध जो व्यक्ति करता है तो वो उच्च कोटि का पाप है, और जरूर वो उस विषय में जान रहा होता है तब करता है अपराध। तो अपराध का तो दंड जरूर मिलता है। पाप कभी कभी क्षमा भी हो जाता है, क्योंकि पाप की जो परिभाषा उस दिन हमने बताई थी ना, पापानाम अपेयानाम, जो न करना चाहिए, न करने योग्य है उसका आचरण करना, ये पाप है। तो जैसे सुबह उठना हमारी दिनचर्या में शामिल है और कभी हम नहीं उठ पाते, तो ये है तो क्या, पाप है। पर ये ऐसा पाप है, ये क्षमा करने योग्य है। उस व्यक्ति को अगले दिन जल्दी उठा देंगे, उसको समझाया जा सकता है, उसकी आदत डाली जा सकती है। पर कोई किसी की हत्या कर दे, वो भी न करने योग्य ही है, लेकिन वो ऐसा है कि उसको क्षमा नहीं किया जा सकता, फिर उसको तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो थोड़ा इनमें अंतर है। ओके, अन्यथा कोई प्रश्न नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ बाली उनसे कह रहे हैं कि आप ना जितना प्रेम सुग्रीव से कर रहे हैं, ऐसी ही बुद्धि, ऐसी ही मति आप मेरे पुत्र के प्रति भी रखना। सुग्रीवे चांगदे चैव विधत्स्व मतिम उत्तमाम। उत्तम मति, उत्तम विचार, अपनी अनुकंपा सुग्रीव और अंगद के ऊपर बराबर रखना। सुग्रीव के ऊपर तो है ही है, उसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है, लेकिन सुग्रीव के समान ही अंगद के ऊपर भी आप अपनी उत्तम मति को रखना, आप अपनी कृपा को बनाए रखना। क्योंकि अब त्वम ही शास्ता, आप ही शासन करने वाले हैं, है ना। तो आपका ही अनुशासन चलने वाला अब किष्किंधा में। शासु अनुशिष्टौ और शासु इच्छायाम, दो धातु है ना, तो यहाँ पर अनुशिष्टौ है। त्वम ही शास्ता च गोप्ता च, गोपु रक्षणे, आप ही रक्षा करने वाले हैं, आप ही यहाँ का अनुशासन चलाने वाले हैं। इसलिए कार्य अकार्य विधौ, क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है, विधि निषेध के बारे में उनको बताने वाले अब आप ही हैं। तो आप अपनी कृपा बनाए रखना मेरे पुत्र के ऊपर। या ते नरपते वृत्तिर्भरते लक्ष्मणेन च या सुग्रीवे चांगदे राजंस्तां त्वाम् आधातुमर्हसि मद्दोष कृतदोषां तां तथा तारां तपस्विनीं सुग्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमर्हसि इत्युक्त्वा सन्नतो रामं वीरराम हरीश्वर स तमाश्वासयद्रामो धर्म तत्वार्थयुक्तया। तो ये कह रहे हैं, याते नरपते वृत्ति भरते लक्ष्मणेन च या, आपकी जो वृत्ति, आपका जो व्यवहार, जो आपका व्यापार भरते भरत जी के साथ है, या लक्ष्मणेन च या, वृत्ति जो व्यवहार आपका लक्ष्मण के साथ है। तो जैसा आप अपने सगे भाइयों के प्रति भावना रखते हैं और व्यवहार करते हैं, सुग्रीवे अंगदे च, सुग्रीव और अंगद के प्रति भी हे राजन, ताम त्वम आधातुम अर्हसि, वही वृत्ति, वही कृपा, वही स्नेह आप सुग्रीव और अंगद के प्रति भी रखना। तो कम से कम ये अच्छी बात है कि चलते चलते केवल अपने पुत्र के बारे में नहीं मांग रहे हैं, साथ में सुग्रीव का भी नाम ले रहे हैं
तो अब यहाँ अन्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति की बुद्धि ठीक ठीक होती है ना, तब तो ठीक ही सोचता है, ठीक ही बोलता है, विचार भी ठीक करता है। तो अब इनकी बुद्धि स्थिर है, अब हिलडुल नहीं रही है। तो ये श्री राम के चरित्र का प्रभाव है कि वो इतने ज्यादा उग्र अवस्था में पहुंचे हुए बाली को भी शांत कर देते हैं। इसलिए तो कहा कि अध्यात्म में विश्राम है और बाकी कहीं भी विश्राम नहीं है। व्यक्ति दौड़ता तो है इधर उधर, उसको लगता तो है कि शायद यहाँ सुख नहीं मिला यहाँ मिले, शायद यहाँ नहीं यहाँ मिले, इसलिए अलग अलग पढ़ाई करता है, अलग अलग ग्रंथ याद करता है, अलग अलग पैसे कमाता है, अलग अलग पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन विश्राम कहीं भी नहीं पाता है, क्योंकि विश्राम तो अध्यात्म में ही है और कहीं भी विश्राम नहीं मिलता है मन को। तो यहाँ बाली ने भी आजीवन बड़ी दौड़ धूप रखी, किसको मारना था, किसको भगाना था, उखाड़ना था, पछाड़ना, वो सब किया उसने, और राज्य को प्राप्त भी किया। जिस राज्य के लिए सब कुछ कर रहा था वो राज्य भी प्राप्त किया, लेकिन वो सब प्राप्त करके भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, सुख, शाश्वत सुख नहीं मिला, चैन नहीं मिला। लेकिन अब जब श्री राम के दर्शन हो गए और श्री राम का साक्षात उपदेश इसको मिल गया, तो अब इसके मन को परम शांति है, अब स्थिर है ये। तो इसलिए अब अंगद में और सुग्रीव में अंतर नहीं देख रहा है, अब अपने छोटे भाई को भी पुत्रवत ही सोच रहा है, पुत्र के समान ही। तो साथ साथ उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा है श्री राम से, और अपने पुत्र के लिए तो कर ही कर रहा है। मद दोष कृतम दोषाम ताम यथा ताराम तपस्विनीम, और कह रहे हैं मद दोष कृत, क्योंकि मैंने दोष किया है, तो उन दोषों को लेकर के ताम दोषाम तपस्विनीम ताराम यथा सुग्रीवो न अवमन्येत, क्योंकि अब तो सुग्रीव राजा बनेगा, और मैंने सुग्रीव के प्रति दोष किया है। क्या दोष किया है? उसकी पत्नी का अपहरण किया है और उसको राज्य से निकाला है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष है, मेरा बड़ा पाप है। तो मैंने जो दोष किया था उस दोष को लेकर के सुग्रीव ताम तपस्विनीम ताराम न अवमन्येत, तपस्विनी तारा का कोई अपमान ना करे मेरे अपराध को लेकर के। अब क्योंकि मैं तो रहा नहीं, तो पता चला कि सुग्रीव वो सारा बदला तारा से ही लेने लगे। जैसे मैंने उसकी पत्नी का अपमान किया, अपहरण किया, ऐसे वो मेरी पत्नी का अपमान करने लगे। तो क्योंकि तारा तो तपस्विनी है, ये उसका संबोधन भी यहाँ पर बताता है कि वो कोई साधारण वानरी नहीं थी, जो सोच लेते हैं लोग, ऐसे नहीं, वो मनुष्यों में ही वानर जाती थी, क्योंकि तपस्या कोई ऐसा वो मंकी तो कर नहीं सकता है। तो यहाँ उसका पहले उसका विशेषण आया था, क्या आया था, परसों भी तो आया था ना, स्वस्ति वाचन कर रही है, और उसका विदुषी के रूप में वो आया था विशेषण, पीछे वाले पाठ में आया है ना। मंत्रवित आया था, मंत्रवित है वो, तो मंत्र जानने वाली, तपस्या करने वाली। तो यहाँ इन शब्दों से भी उसके ऊंचे चरित्र का पता लगता है। तो स्वयं उसका पति भी ये मान रहा है कि तारा तपस्विनी है, तपस्विनी है, योगिनी है, मंत्रवित है, मतलब विदुषी है। तो कभी सुग्रीव ऐसा ना करे, न अवमन्येत, वो कभी उसका अपमान ना करे। तथा अवस्था तुम अर्हसी, ऐसा आप कोई उपाय कर दीजिए, ऐसा आप सुग्रीव को समझा दीजिए, ऐसा आप कोई रास्ता निकाल दीजिए कि वो तारा का अपमान ना करे। इत्युक्त्वा सन्नतो रामम वीर राम हरीश्वर, ऐसी प्रार्थना करके हरीश्वर बाली सन्नत रामम, राम के प्रति सन्नत हो गया, झुक गया, माने अपनी बात को पूरा करके अपनी वो दिखा रहा है, विनम्रता दिखा रहा है। और वीर राम चुप हो गया, अपनी बात कह करके चुप हो गया।
स तम आश्वासयत राम, और श्री राम ने भी उसको आश्वासन दिया कि आप मरते समय चिंता मत करो, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। हम अंगद का भी ध्यान रखेंगे, तारा का भी ध्यान रखेंगे, उसकी खुशियों का भी ध्यान रखेंगे। तो श्री राम ने उसको आश्वासन दिया। धर्म तत्वार्थ युक्तया, धर्म अर्थ का जो तत्व है उसके साथ, माने उसको ये कह करके धर्मार्थ युक्त जो वचन है उनके द्वारा उसको आश्वासन दिया कि हम धर्म का ही पालन करेंगे, आप तारा की या पुत्र अंगद की चिंता न करें। न संतापस्त्वया कार्यम् एतदर्थं प्लवंगम, न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम, वयं भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः, त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृदये स्थितम्। न संतापस्त्वया कार्य, आपको संताप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप चिंता मत करो। एतदर्थम प्लवंगमा, ये जो आपके मन में चिंताएं हैं तारा को लेके, अंगद को लेकर के, तो इस विषय में आप कोई संताप मत करो, कोई चिंता मत करो। वयम भवता चिंत्या न आप्य आत्मा हरिसत्तमा, तो आप इसके बारे में कोई चिंता मत करो। न अपि आत्मा, न तो अपने बारे में चिंता करो, क्योंकि आप भी अच्छे लोग को ही जाओगे, क्योंकि आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और श्री राम के हाथों मारे गए हो, इसलिए आप अपनी भी चिंता ना करो। न वयम भवता चिंत्या, हे हरिसत्तमा, आपको अपने बारे में भी चिंता नहीं करनी और अपनों के बारे में भी चिंता नहीं करनी, तो आप पूरा रिलैक्स हो जाओ। न वयम भवता चिंत्या नाप्य आत्मा हरिसत्तमा, वयम भवद विशेषेण धर्मतः कृत निश्चयः, भवद विशेषेण, जो आपके इस विशेष प्रयोजन के बारे में, वयम कृत निश्चया धर्मतः, जो विशेष रूप से आपने वर्णन किया ना, तारा का कोई अपमान नहीं होना चाहिए, अंगद को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसका हम पहले ही धर्मपूर्वक निश्चय कर चुके हैं। सुग्रीव को सहायता देने से पहले ही हम इस बात का निश्चय कर चुके हैं कि वे धर्म क्या कहता है, राजा तो सुग्रीव बनेगा और राजपुत्र युवराज अंगद बनेगा, उसी का अधिकार है, और तारा को कोई उसकी इच्छा के बिना अपमानित नहीं करेगा, क्योंकि उस समय ऐसी प्रथा रही होगी, तारा चाहे तो वो सुग्रीव के साथ विवाह कर सकती है, नहीं चाहे तो कोई जबरदस्ती उसके साथ विवाह नहीं करेगा। तो ये हम पहले से ही वयम धर्मतः कृत निश्चयाः, धर्मपूर्वक हमने पहले ही ये निश्चय कर लिया है। भवद विशेषण, आपके विषय में आप जो विशेष रूप से जिस बात को लेके चिंतित हैं, तो हम पहले ही ऐसा निश्चय कर चुके हैं, ऐसा ही करेंगे जैसा आपने बताया अभी। त्यज शोकम च मोहम च भयम च, तो इसलिए आपके हृदय में जो शोक हो रहा है, शोक व्यक्ति को कब होता है, या तो जो करना चाहिए था वो किया नहीं और अब समझ में आ गया व्यक्ति को कि जो करना चाहिए था वो तो किया ही नहीं, तो फिर शोक होता है। या तो फिर कोई अपनी वस्तुएं उससे बिछुड़ रही होती हैं जिसको कि वो छोड़ना नहीं चाहता, तब भी शोक होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा त्यज शोकम, शोक को सबसे बुरा शत्रु माना है, क्योंकि शोक जो है ना वो सब कुछ हर लेता है व्यक्ति का, उसकी कांति, उसका सोचने का तरीका, उसकी अच्छी भावनाओं को, उसकी बुद्धि को, धर्म को, सब कुछ को सुखा देता है शोक, इसलिए शोक सबसे बुरा है। तो इसलिए सबसे पहले शोक का ही इन्होंने जिक्र किया। त्यज शोकम च मोहम च, दूसरे नंबर पर मोह, मोह वही चित्ते, बिल्कुल चित्त को विचलित कर देता है मोह, इसलिए शोक को छोड़ो, शोक मत करो। आपने जो भी किया उसका दंड मिल गया, हिसाब पूरा, अब आप रिलैक्स होकर के जाओ, और आपको जितना मिलना चाहिए था या आगे जो मिलना चाहिए वो सब मिलेगा।
महर्षि पतंजलि जी ने जो 2 शब्द कहे ना, और गीताकार में भी व्यास ऋषि जी ने भी जो 2 शब्द कहे, अभ्यास और वैराग्य, बहुत ही बढ़िया शब्द है। अभ्यास है बार बार, मतलब उसकी प्रैक्टिस करना, चित्त की प्रशांत वाहिता की थोड़ी थोड़ी देर में करना पड़ता है। नहीं तो चित्त में कुछ कुछ विचार आते हैं, फिर वो उल्टा पुल्टा हो जाता है, चित्त विचलित हो जाता है, शांत अवस्था में नहीं रहता है। तो थोड़ी थोड़ी देर में बनाना पड़ता है। वो बनाने के लिए होना चाहिए वैराग्य। योग दर्शन में भी यही बताया है। कैवल्य पाद में 6 अरे वाला चक्र बताया है। वहां पर व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो किस लिए करता है? सुख के लिए करता है, या तो दूसरे को दुख देने के लिए करता है। मतलब सुख के लिए, अपने सुख के लिए जो करता है वो कार्य होते हैं राग पूर्वक। दूसरे को दुख देने के लिए भी करता है, वो होते हैं द्वेष पूर्वक। जिससे द्वेष है उसको दुख देना चाहता है, और जिनसे राग है उस व्यक्ति को भी सुख देना चाहता है, या उस व्यक्ति से स्वयं सुख लेना चाहता है। फिर उससे धर्माधर्म बनते हैं, अच्छे कार्य करता है। राग अच्छे कार्य में भी हो सकता है, तो उससे धर्म के संस्कार बन जाएंगे। द्वेष बुरे कार्य में यदि हो, भाई ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो वहां धर्म के संस्कार बन जाएंगे। और राग द्वेष यदि अनुचित हो तो उससे अधर्म के संस्कार बन जाएंगे। तो ये 6 चीजें हैं, सुख दुख, राग द्वेष, उससे बनते हैं धर्म अधर्म। ये 6 चीजें हैं, और ये चक्र घूमता ही रहता है। तो ये जो मोह है, ये भी व्यक्ति को ना, फिर इससे राग और द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये फंसा के रखता है व्यक्ति को। त्यज शोकम च मोहम च, आप शोक और मोह को छोड़ दो, क्योंकि जो मिलना है मेरे कर्मों के अनुसार वो मुझे अवश्य मिलेगा। क्योंकि फल देने वाला कोई मनुष्य नहीं है ना, फल देने वाला तो ईश्वर है। अगर कोई मनुष्य फल देने में उसका अधिकार होता तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं अन्याय कर सकता था। फिर जहां उसका राग है उनको ज्यादा अच्छा फल दे देता। जिन लोगों से उसका द्वेष है, हो सकता है उसके अच्छे वाले काम का फल भी ना देता, सारे दुख ही दुख दे देता। लेकिन वो मनुष्य के हाथ में नहीं है, मनुष्य के स्वयं के हाथ में भी नहीं है फल। कई बार कर्म तो करता है वो, लेकिन उसका फल उसके हाथ में नहीं होता है, फल तो ईश्वर के हाथ में होता है। तो ऐसा जिसको विश्वास है तो वो व्यक्ति फिर रिलैक्स रहेगा, भाई जो मेरे को मिलना है वो मुझे अवश्य मिलेगा, और जो मुझे नहीं मिलना है वो लाख हाथ पैर मारने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। तो आपने संसार में भी देखा होगा, और संसार में जितने भी कोई नाटक किया जाता है, कोई फिल्म बनाई जाती है, कोई सीरियल चलाया जाता है, तो उसमें किसी एक व्यक्ति को सत्य का आश्रय लेकर के हीरो बनाते हैं, किसी एक दूसरे व्यक्ति को असत्य का आश्रय लेकर के विलन बनाते हैं। तो लास्ट में विजय किसकी होती है? सत्य की ही विजय होती है। वो प्रयास तो बहुत करता है, उसको कोई सुख ना मिले, उससे सब चीजें हटाने के लिए, अपमानित करने के लिए कोशिश करता है, और वो दूसरा व्यक्ति उसको ऐसे दिखाते हैं वो अपने धर्म का पालन कर रहा होता है। जैसे ये भी हम काव्य पढ़ रहे हैं, जो महाकाव्य पढ़ रहे हैं रामायण, तो इसमें भी तो महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसे ही किया है ना। कभी कोई असुर आता है श्री राम लक्ष्मण के सामने, कभी कोई दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है, अपने घर से लेकर के और वापस आने तक 14 वर्ष तक, तो ये चलता ही रहता है। तो श्री राम क्या करते हैं? वो अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ते हैं। ये दर्शाया है रामायण में। जैसे ही संध्या काल हुआ, ये कहीं भी हैं वहीं पर ही अपने हाथ मुंह धो करके संध्या उपासना के लिए बैठ जाते हैं। अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ते हैं। कहीं इनको यजन आदि करने का अवसर मिलता है तो अवश्य करते हैं, किसी आश्रम आदि में होते हैं तो, वरना संध्या उपासना तो कहीं भी हो वहीं करते हैं, जरूर करते हैं। और जो अहिंसा आदि 10 महाव्रत हैं उनका पालन पूरी उसके साथ करते हैं, सूझबूझ से करते हैं। तो ये किसी से
राग द्वेष ना रख करके अपने धर्म का पालन करते हुए चले जा रहे हैं, तो इसका फल ये है कि ये हमेशा रिलैक्स रहते हैं। आपत्ति तो आई ही है इनके जीवन में भी, सभी के जीवन में ही आती है, क्योंकि संसार नाम है त्रिगुण का, त्रिगुणात्मक है संसार। तो भाई तीनों में से कभी ना कभी कोई गुण उदार अवस्था में होता है, कभी कोई प्रसुप्त अवस्था में होता है, तो चेंज तो होता ही है। मनुष्य के अपने अंदर भी परिस्थितियां या स्थितियां चेंज होती रहती हैं और बाहर संसार में भी चेंज होती रहती हैं, क्योंकि ये है ही त्रिगुणात्मक। लेकिन जो साधक होते हैं वो प्रयास पूर्वक सत्व को ऊपर रखते हैं, ये साधना का फल है। उन दो को ज्यादातर वो दबा के रखते हैं, पर होते तो हैं, चाहे वो थोड़ी ही देर के लिए आए। रजस तमस आता तो है व्यक्ति के अंदर, तमोगुण रजोगुण, लेकिन वो उसको उदार अवस्था में नहीं आने देता है। जो साधक है प्रयास पूर्वक वो सत्व को ऊपर रखता है। तो ऐसे ही श्री राम के जीवन में आती तो हैं राजसिक तामसिक परिस्थितियां, लेकिन ये अपनी उसको प्रयास पूर्वक सत्व को ऊपर रखते हैं। तो हमें ये भी रामायण से सीखने को मिलता है। विजय तो हर व्यक्ति चाहता है, कोई नहीं चाहता कि जीवन में मेरी कहीं भी पराजय हो, लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ये हमें रामायण से सीखने को मिलता है। कभी भी श्री राम लक्ष्मण ने विजय प्राप्त करने के लिए अधर्म का आश्रय नहीं लिया, शॉर्टकट नहीं अपनाया कहीं भी। तो ये बहुत पक्की बात अपने हृदय में हमें बिठा लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आगे आने के लिए कभी कभी अधर्म का आश्रय ले लेता है, कभी कभी असत्य का आश्रय ले लेता है। जैसे वो रेस करते हैं ना, तो भाई रेस में जो भी पार्टिसिपेंट है, जिसने पार्टिसिपेट किया है, प्रतिभागी है, जो हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा नंबर फर्स्ट आना चाहिए। तो वो कभी कभी क्या करता है, वो जब दौड़ लगाना शुरू करते हैं तो दूसरे को हाथ मार के गिरा देता है। उसको पता है मेरी बाजू में जो खड़ा है ये बहुत तेज दौड़ने वाला है, और यदि ये कंपटीशन में रहा तो मेरा नंबर आने वाला नहीं है। पर इसको यदि हटा दिया जाए तो पक्का है प्राइज मेरा ही है फिर तो किसी भी तरह से वो उसको हटाना चाहता है। तो ये जो उसने आश्रय लिया ना अधर्म का, भले ही आज वाली रेस में भले ही ये व्यक्ति विजयी हो जाए, लेकिन जीवन की रेस में ये कभी विजयी नहीं हो सकता है। छोटी सी सफलता आपको मिल सकती है कभी छल कपट का आश्रय लेकर के, लेकिन वास्तव में आप जीवन की बड़ी विजय से खुद ही अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए पराजय मिल जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा वो, लेकिन जीवन की जो विजय है उसके लिए तो सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। सत्य के बिना तो जीवन जो है ना वो कभी भी ना सुखी हो सकता है, ना सच्ची विजय उसको कभी जीवन की मिल सकती है। तो ये व्यक्ति को हमेशा अपने इन महापुरुषों से सीख के रखना चाहिए। भाई अभी शॉर्ट टाइम के लिए चाहे मेरे को कोई कष्ट मिले, चाहे अपमान भी सहना पड़े, कभी निग्रह स्थान में भी जाते हैं, कभी छोटी मोटी पराजय भी जीवन में मिलती है, लेकिन उस व्यक्ति की आत्मा उस समय मजबूत होती है, आत्मशक्ति बढ़ती है उसकी, और वो और ज्यादा आत्मा की शक्ति को सुदृढ़ करके और ज्यादा घनीभूत करके फिर दोबारा उठता है। कोई बात नहीं, इस बार मैं निग्रह स्थान में चला गया, इसकी बात सबने सुन ली और मेरी बात नहीं सुनी गई, कोई बात नहीं, मैं और ज्यादा, लेकिन मैं असत्य का सहारा तो नहीं लूंगा, और ज्यादा पुरुषार्थ करूंगा। तो श्री राम भी उनको अंतिम उपदेश यही दे रहे हैं बाली को, कि जो हमें पराजित करने वाले जो शत्रु हैं ना, उनमें 3 शत्रु सबसे ज्यादा बलियान है, शोक, मोह और भय। तो एक तो व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए, जो मिला है औकात से ज्यादा ही मिला है, जो मिलेगा वो मैंने जो किया है उससे कुछ सवाया ही मिलेगा, तो शोक क्यों।